हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल स्मार्ट जीके ट्रिक में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो बच्चों को बहुत कम समझ में आता है। उसका रीजन ये है कि बच्चे जो है कि उस लेवल तक सोच नहीं पाते हैं। क्या करते हैं, उस लेवल तक सोच नहीं पाते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं कि हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, तो वो है आपका मानसूनी पौने। मानसूनी पौनों के अंतर्गत हम लोग क्या देखने वाले हैं, पर्वत समीर के बारे में देखने वाले हैं, घाटी समीर के बारे में देखेंगे और समुद्र समीर के बारे में देखेंगे और स्थल समीर के बारे में देखेंगे। यही जो है कि टॉपिक है हमारे जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इससे पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा कि देखिए वीडियो को आप लोग पूरा देखिए। जब तक आप लोग पूरा नहीं देखेंगे वीडियो को, तब तक आप लोगों को चीजें समझ में नहीं आएंगी और जब चीजें नहीं समझ में आएंगी तो वही आप लोग क्या करते हैं कि गलती करके आ जाते हैं। तो मैं बात करूं सबसे पहले कि जो मानसूनी पौने होती हैं उसकी अगर मैं बात करूं, अब मैं बात करूं कि जो मानसूनी पौने होती हैं वो क्या होती हैं। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, मानसूनी पौने वह पौने होती हैं जो मौसम के अनुसार चलती हैं। क्या होती हैं? जो मौसम के अनुसार चलती हैं। यानी मैं कहूं कि 6 माह ग्रीष्म ऋतु में, कितने माह? 6 माह ग्रीष्म ऋतु में समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं। कहां चलती हैं? समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं। और शीत ऋतु की अगर मैं बात करूं तो शीत ऋतु में 6 माह जो है कि आपका स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं ये हवाएं, ये पौने। तो इसे ही मानसूनी पौने कहते हैं। अब एक चीज सोचिए मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे अगर बीच वगैरह है, क्या है? बीच है। जैसे आपका गोवा बीच की अगर मैं बात करूं तो गर्मी के सीजन में वहां क्या होता है, लोगों को बहुत मनमोहक दृश्य लगता है कि यहाँ हमको जो है कि बैठना चाहिए समुद्र के किनारे। क्यों बैठना चाहिए? उसका रीजन क्या है? मानसूनी पौने। यानी कि गर्मी के सीजन में समुद्र से ठंडी हवाएं किधर चलती हैं? आपकी स्थल की ओर। और जब स्थल की ओर चलती हैं तो वहां पे लोग अपना जो है कि समुद्र के किनारे बैठकर आसानी से अपना टाइम बिता लेते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छा मनमोहक दृश्य होता है, सुंदर दृश्य होता है और हवाएं जो है कि बहुत ठंडी ठंडी शरीर में लगती हैं, तो लोगों को आनंद आता है। क्या आता है? आनंद आता है। जब किसी को भी आनंद आएगा तो कहेगा यार यहीं टाइम बिता लो अपना, तो बेचारा वहीं टाइम बिता लेता है। ठीक है। तो अब मैं बात करूं कि मानसूनी पौने के अंतर्गत जो पहला पॉइंट आता है, अगर मैं उसकी बात करूं तो इसमें पहला पॉइंट आता है, अगर मैं बात करूं तो पर्वत समीर। क्या आता है? पर्वत समीर। पर्वत समीर की अगर मैं बात करूं तो पर्वत समीर, देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्या होता है, आप लोग एक चीज जानते हैं कि रात के टाइम में, किसमें? रात के टाइम में जो पर्वत स्थल होते हैं ना, वो बहुत जल्दी ठंडा पड़ जाते हैं। क्या होते हैं? बहुत जल्दी ठंडा पड़ जाते हैं और ज्यादा मात्रा में वो ठंडा हो जाते हैं। जब ये ज्यादा मात्रा में ठंडा हो जाएंगे तो वहां पे क्या क्रिएट हो जाएगा? हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है। क्या होता है? हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। और इसी पर्वत समीर की अगर मैं बात करूं, इसी पर्वत की अगर मैं बात करूं तो इसका जो नीचे वाला भाग होता है, जो जिसको घाटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? घाटी बोलते हैं। यहाँ पे गर्म हवाएं पाई जाती हैं और यहाँ पे आपका क्या रहता है? लो प्रेशर। क्या रहता है? लो प्रेशर। तो एक चीज बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो है कि हाई प्रेशर से हवाएं किधर चलेंगी? पौने लो प्रेशर की तरफ चलेंगी। यानी कि पर्वत समीर की अगर मैं बात करूं तो हाई प्रेशर से हवाएं ठंडे से किधर चलेंगी? घाटी की तरफ चलेंगी। इसी को क्या बोला जाता है? आपका पर्वत समीर बोला जाता है। इस टाइम घाटी में क्या होगा? लो प्रेशर आएगा, लो प्रेशर होता है। और रात्रि के टाइम में जो स्थल, पर्वत स्थल होते हैं वो काफी ठंडे पड़ जाते हैं, तो वहां क्या होगा? आपका हाई प्रेशर होता है। इसी को क्या बोला जाता है? आपका पर्वत समीर बोला जाता है। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब मैं बात करूं कि जो घाटी समीर आता है उसके बारे में बात करूं। किसके बारे में? घाटी समीर के बारे में। कि घाटी समीर क्या है? ठीक इसका उल्टा है। क्या है? ठीक इसका उल्टा है। अब एक चीज बताइए मेरे प्यारे दोस्तों कि अगर मैं बात करूं दिन के समय, अब यहां तो रात्रि के समय था ये,
क्या था, रात्रि के टाइम में। अब यहां पे पर्वत घाटी समीर की अगर मैं बात करूं तो यहां क्या आएगा, दिन के समय, दिन के समय। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, दिन के समय क्या होता है, पर्वत स्थल जो है कि आपका क्या होता है, जल्दी गर्म हो जाता है। क्या होता है, जल्दी गर्म हो जाता है, यानी कि बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। तो जब ये बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका लो प्रेशर मिलेगा। क्या मिलेगा, लो प्रेशर मिलेगा। और उस दौरान नीचे अगर घाटी की मैं बात करूं तो घाटी में आपका ठंडक रहता है। क्या रहता है, ठंडक रहता है। तो यहाँ पे क्या पाया जाएगा, आपका हाई प्रेशर पाया जाएगा। और हाई प्रेशर जब पाया जाएगा तो एक चीज सोचिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब हवाएं कहां से कहां चलेंगी, आपका यहां से चलेंगी कहां, ऊपर की तरफ, लो प्रेशर की तरफ। यानी कि जब हवाएं घाटी से ऊपर की तरफ चलती हैं तो इसी को क्या बोला जाता है, घाटी समीर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, घाटी समीर बोला जाता है। और जब ये हवाएं यहां मिलती हैं तो वर्षा करा देती हैं, वर्षा कराती है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, क्या कराती हैं, वर्षा कराती हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं, घाटी समीर बोलते हैं। और इस टाइम घाटी में जो है आपका लो प्रेशर पाया जाता है। स्थल पे जो आपका स्थल है, पर्वत स्थल है, वहां पे लो प्रेशर पाया जाता है और घाटी में आपका हाई प्रेशर पाया जाता है। क्लियर है चीजें, आगे बढ़े। अब मैं बात करूं कि जो समुद्र समीर आता है, क्या आता है, समुद्र समीर, यानी कि तीसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं समुद्र समीर का, समुद्र समीर क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, समुद्र समीर। सोचिए कि क्या होगा, एक चीज सोचिए कि अगर मैं बात करूं कि दिन के टाइम की अगर मैं बात करूं तो दिन के टाइम में क्या होता है कि स्थल जो है कि जल्दी गर्म हो जाता है, जबकि समुद्र आपका जल्दी गर्म नहीं होता है, उसको टाइम लगता है गर्म होने में। तो एक चीज सोचिए, जब दिन के समय में स्थल सर्वाधिक गर्म हो जाएगा तो हवाएं कहां से चलेंगी, यानी कि स्थल की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, यानी कि स्थल की अगर मैं बात करूं तो ये गर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लो प्रेशर हो जाएगा कि नहीं मेरे प्यारे दोस्तों। और समुद्र में इस टाइम क्या होगा, हाई प्रेशर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये ठंडा हुआ है। ये कब की बात है, ये दिन के टाइम की बात है। ठीक, दिन के टाइम में क्या होता है कि स्थल बहुत तेजी से गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ लो प्रेशर पाया जाता है। और समुद्र की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपका हाई प्रेशर पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे ठंडक होती है। तो अब हवाएं बताइए कहां से कहां चलेंगी, आपका हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेंगी। इसलिए गर्मी के सीजन में क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों कि हवाएं जो है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलते हैं, यानी कि समुद्र से आपकी स्थल की तरफ चलती हैं, जिससे हम लोगों को बहुत ही आनंद आता है। और गर्मी के टाइम में जब गर्मी हो जाता है, पूरे पसीने से हम लोग भीग जाते हैं, तो भीगने के बाद जैसे ही हवा लगती है अपने शरीर में तो बहुत ही अच्छा महसूस होता है, लगता है कि बहुत ही खुशी आ रही है, बहुत ही अच्छा महसूस होता है। इसका रीजन यही है मेरे प्यारे दोस्तों कि समुद्र से हवाएं कहाँ चली, स्थल की तरफ चली। यानी कि ग्रीष्म ऋतु में हवाएं जो है कि समुद्र से स्थल की तरफ चलती हैं 6 माह तक। ठीक, अब मैं बात करूं कि जो चौथा पॉइंट आता है, अगर चौथे पॉइंट की अगर मैं बात करूं, क्या आता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आता है आपका अगर मैं बात करूं स्थल समीर। क्या आता है, स्थल समीर। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इसको समझिए क्या है। देखिए स्थल समीर, अगर ये बात है आपकी रात के टाइम की, कब की, रात्रि की अगर मैं बात करूं तो रात्रि के टाइम में क्या होता है कि स्थल जो है कि जल्दी ठंडे हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, जल्दी ठंडे हो जाते हैं, यानी कि संवहन के कारण जो है कि ये जल्दी ठंडे हो जाते हैं। और जो समुद्र होते हैं वो जल्दी ठंडे नहीं होते हैं। तो एक चीज बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, जब स्थल जल्दी ठंडा हो जाएगा तो यहाँ क्या पाया जाएगा, हाई प्रेशर पाया जाएगा या नहीं पाया जाएगा, बिल्कुल पाया जाएगा। और समुद्र की अगर मैं बात करूं तो समुद्र के टाइम में इस टाइम क्या पाया जाएगा, आपका लो प्रेशर पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा, बिल्कुल पाया जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। और पाया जाएगा तो ये एक चीज बताइए, कोई भी चीज कहां से चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है, यानी कि ये हवाएं जो हैं कि स्थल से कहां चलेंगी, समुद्र की तरफ चलेंगी। ठीक, कहां चलेंगी, समुद्र की तरफ चलेंगी, इसी को बोलते हैं स्थल समीर। ये कब घटनाएं होती है, शीत ऋतु में आपको देखने को मिलती है कि अपना जो है कि स्थल काफी ठंड हो जाता है,
काफी ठंडा पड़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हवाएं जो है कि हाई प्रेशर से कहाँ चलती हैं, लो प्रेशर की तरफ चलती हैं। कहाँ चलती हैं, लो प्रेशर की तरफ चलती हैं। इसी को क्या बोलते हैं, स्थल समीर बोलते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो मैं आशा करता हूं कि जो मानसूनी पवनें थी वो आपको समझ में आया होगा। यानी कि जो समीर है, पर्वत समीर, और आपका मैं बात करूं घाटी समीर, मानसूनी समीर, और आपका जो है कि स्थल समीर, ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी बहुत ही अच्छे तरीके से मेरे प्यारे दोस्तों। आगे मैं बात करूंगा इसी में कुछ और पॉइंट की, तो उसको देखते हैं। मैं बात करूं एक चीज और, हीट आइसलैंड की। किसकी मैं बात करूं, हीट आइसलैंड की। हीट आइसलैंड कि हीट आइसलैंड होता क्या है, यानी कि बोलते हैं इसको हिंदी में ऊष्मा द्वीप। क्या बोलेंगे, ऊष्मा द्वीप। इसको बोलते हैं हिंदी में ऊष्मा द्वीप। ये क्या होता है इसको समझिए मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सीधे आपको कथन निष्कर्ष में पूछ सकता है। कथन निष्कर्ष बना के इसका जो है कि डिफिनेशन दे देगा और पूछ लेगा कि क्या यह सही है, या आप लोगों को देख रहा होगा आजकल पेपर में पूछ रहा है कि कथन दे रहा है, उसके बाद से एक और दे रहा है, कारण दे रहा है, और पूछ रहा है कि कारण जो है कथन का सही निष्कर्ष है या नहीं है। इस तरीके से क्वेश्चन बन रहा है। तो सबसे पहले समझिए कि हीट आइसलैंड होता क्या है, ऊष्मा द्वीप क्या होता है। ये ऐसे स्थान होते हैं, क्या होते हैं, ये एक ऐसे स्थान होते हैं जहां पे तापमान जो है कि अन्य स्थानों की अपेक्षा सर्वाधिक पाया जाता है। क्या होता है, अन्य स्थानों की अपेक्षा यहाँ पे जो है कि द्वीप जो है ऊष्मा जो है कि सर्वाधिक पाई जाती है। जैसे अगर मैं बात करूं कि आप लोग ग्रेटर नोएडा का नाम सुने होंगे। क्या सुने होंगे, ग्रेटर नोएडा। तो ग्रेटर नोएडा की अगर मैं बात करूं तो ग्रेटर नोएडा क्या है, आपका हीट आइसलैंड का एक उदाहरण है। यानी कि ये हीट आइसलैंड है क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में इंडस्ट्रीज हैं, और इंडस्ट्रीज होने के कारण यहाँ पे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी पाई जाती है। बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहाँ पे इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं, औद्योगिक क्षेत्र होते हैं जहाँ पे तापमान जो है कि अन्य क्षेत्रों के अपेक्षा यहाँ पे सर्वाधिक पाया जाता है। ये एक एग्जाम्पल के रूप में मैंने दिया है कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज है, इसलिए जो है कि आपका जो है कि ग्रेटर नोएडा को हमने काउंट किया है यहाँ पे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, कोई दिक्कत किसी को? तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं एग्जाम्पल में, क्या लिख सकता हूं मेरे प्यारे दोस्तों, औद्योगिक क्षेत्र की अगर मैं बात करूं, ये आ जाएंगे आपके एग्जाम्पल में। तो कोई भी देश का औद्योगिक क्षेत्र हो गया या विदेश का कोई भी हो गया, उसको क्या बोलेंगे हम, हीट आइसलैंड बोलते हैं। चीजें क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब मैं बात करूंगा कि कुछ और पॉइंट की, जैसे मैंने बात किया स्थानीय पवनें। स्थानीय पवनें आपकी कैसी होती हैं, दो तरीके की होती हैं, गर्म पवनें और ठंडी पवनें। मैंने आप लोगों को लिखवा दिया है कि गर्म पवनें कौन सी होती हैं, ठंडी पवनें कौन सी होती हैं। तो इस चीज को भी आपको मालूम होना चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में।